पटना की एक औरत अपने पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा जाती है। उसका पति पटना में होता है और औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा में छुट्टी बिताने जाती है। लेकिन महिला को नहीं पता था कि उसकी छुट्टी उसकी मौत का कारण बन जाएगी। छुट्टी बिताने गई महिला जिस होटल में रुकी थी, उसी होटल में उसका शव पाया गया है। होटल के कमरे में महिला का शव पंखे से लटकता हुआ मिला है और महिला का बॉयफ्रेंड जो उससे 10 साल छोटा है, महिला 34 साल की है, बॉयफ्रेंड 24 साल का है और बॉयफ्रेंड और महिला के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच खूब बहसबाजी हुई, खूब हो हल्ला हुआ। उसके बाद बॉयफ्रेंड घर से निकल कर चला गया और जब वो वापस आता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलने पर पता चला कि अंदर महिला पंखे से लटकी हुई है। दूसरी तरफ महिला के जीवन को देखे तो वो काफी उलझा हुआ नजर आता है। एक तरफ महिला का पति है जो पटना में रहता है, दूसरी तरफ शादी करने के बावजूद पति के रहने के अलावा वो एक 24 साल के बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। उसके साथ वो छुट्टी बिताने गोवा जाती है और इन सब के साथ साथ उस महिला की एक 13 साल की बेटी भी है और वो बेटी फिलहाल जो महिला का पति है उसकी बेटी नहीं है। उस बेटी का जन्म किसी और पुरुष से हुआ है, यानी बेटी का बाप उसका मौजूदा पति नहीं कोई और पुरुष है। अब इस महिला की पूरी कहानी क्या है, कैसे वो गोवा पहुंची थी और पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ बता रही है, विस्तार से सारी जानकारी वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। ये जो मामला सामने आया है, यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसका नाम संजना कुमारी बताया जा रहा है। महिला की उम्र 34 साल है। मौत की जानकारी मिलने के बाद लड़की के पिता ने यह सारी जानकारी दी है। संजना शादीशुदा औरत है। संजना का पति बिहार की राजधानी पटना में रहता है और संजना के पिता ने जो बयान दिया है उसमें स्पष्ट नहीं है कि अभी संजना अपने पति के साथ उसका कैसा रिश्ता चल रहा था। क्या वो अपने पति के साथ ही रहती थी या कहीं और रहती थी? पति उसके अफेयर से अनजान था या संजना के पति से अलग वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी? ये कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि संजना पति के साथ खुश नहीं थी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पति से अलग भी उसका एक बॉयफ्रेंड था और बॉयफ्रेंड का नाम अमरेंद्र कुमार बताया जा रहा है। अमरेंद्र की उम्र 24 साल है, वो संजना से 10 साल छोटा है और अमरेंद्र के साथ ही संजना अपने पति को छोड़कर गोवा घूमने गई थी। गोवा पुलिस ने बताया है कि संजना मंगलवार को गोवा पहुंची थी। वो गोवा के कैलंगुट बीच गांव में रहने के लिए आई थी। यहाँ उन्होंने अपने रहने के लिए किराए का कमरा लिया था। मंगलवार को दोनों घूमे फिरे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बुधवार को भी दोनों अपने किराए के कमरे से बाहर निकलते हैं, घूमने गए। दोनों छुट्टी बिताने आए थे, अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, जगह जगह घूमे। घूमने के बाद देर रात को वो संजना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों वापस लौटते हैं। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। इसके कुछ देर बाद दोनों के बीच झगड़े का आवाज बाहर आता है। जो आसपास के पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे, एक दूसरे को डांटने चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो रुक जाता है, सब कुछ एकदम शांत पड़ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से दोबारा शोर होता है, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ बॉयफ्रेंड की आती है। जोर जोर से चिल्लाकर बॉयफ्रेंड संजना को बुला रहा था और इसके साथ साथ वो जोर जोर से दरवाजा भी पीट रहा था और जब दरवाजा खोला गया तो अंदर संजना की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। अगल बगल के लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जब दोनों में झगड़ा हुआ, खूब बहसबाजी चल रहा था, तो लड़ाई के बीच गुस्से में बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो कमरा बंद था, अंदर संजना ने आत्महत्या कर लिया था। पुलिस भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही है कि मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। उन्होंने भी कथित तौर पर आत्महत्या का ही मामला दर्ज करके रखा हुआ है। अभी लोगों ने जो बयान दिया है उसके आधार पर पुलिस ने संजना द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ पुलिस ने बताया कि उन्होंने संजना के पिता का बयान दर्ज किया है और तब जाकर पता चला कि संजना शादीशुदा थी। संजना के पिता ने बताया कि संजना की शादी हो चुकी थी, उसका पति पटना में रहता है और इसके साथ संजना की 13 साल की एक बेटी है। लेकिन संजना की बेटी उसके मौजूदा पति की औलाद नहीं है, बल्कि उसका बाप कोई और है। यानी संजना की बेटी का पिता उसका मौजूदा पति नहीं, कोई और पुरुष है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संजना का निजी जीवन काफी उलझा हुआ था। उसके निजी जीवन में काफी उथल पुथल मची हुई थी और निजी जीवन के कारण ही संजना को जान से हाथ धोना पड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का असली वजह क्या है, क्या आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और राज है। अगर इस मामले से जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।